हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। 11 क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना है आपको। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश जा रहे ईंधन से भरे जहाज का एक्सीडेंट हो गया जिससे मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। तो जापान जा रहा था वो जहाज जहां पर एक्सीडेंट हुआ और पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की मॉरिशस ने। अगला, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को। 12 अगस्त को दोस्तों यूथ को एकजुट करने, उनमें पॉजिटिविटी लाने और उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अच्छा, ये पहली बार मनाया गया था दोस्तों 12 अगस्त को 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में ये पहली बार मनाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूथ दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डे याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। डेट काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि 12 से आप लोग याद रख सकते हैं दोनों, और 12 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है नेशनल यूथ डे? क्योंकि 12 जनवरी को जन्मदिवस होता है दोस्तों हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में, उनके सम्मान में, उनके जन्मदिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर है बिल्कुल। अब दोस्तों अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनको मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आज आपके लिए होमवर्क है, आप लोग अगस्त मंथ के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज को लिख डालिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पत्रकारिता के लिए ACJ अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ACJ अवार्ड्स की घोषणा हुई। ACJ अवार्ड 2019 के लिए प्रदान किए गए। इसमें नितिन सेठी को दिया गया खोजी पत्रकारिता के लिए ये अवार्ड। नितिन सेठी कौन है? नितिन सेठी दोस्तों हैफिंगटन पोस्ट में पत्रकार हैं। किस पोस्ट में? हैफिंगटन पोस्ट में। ठीक है, इनको ACJ अवार्ड दिया गया जर्नलिज्म के लिए 2019 के लिए। ACJ का मतलब होता है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले एक और अवार्ड की बात कर लेते हैं। ACJ में एक और अवार्ड दिया गया शिव सहाय सिंह को। किसे? शिव सहाय सिंह को, जो आपको A ऑप्शन में दिख रहे हैं। इनको अवार्ड दिया गया दोस्तों सोशल इम्पैक्ट के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड। क्या? KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड दिया गया सोशल इम्पैक्ट के लिए शिव सहाय सिंह को। ये द हिंदू में पत्रकार हैं शिव सहाय सिंह, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए दिया किसने? इन दोनों को ये अवार्ड दिया है सौम्या स्वामीनाथन जी। ये कौन है? WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक इवेंट किए गए थे, उसी इवेंट में दिया गया इनको ये अवार्ड। ACJ के बारे में बात करते हैं। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसके अध्यक्ष हैं शशि कुमार जी, और इसने अपने 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। क्लियर बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए अब से डेली टेलीग्राम पर 2 क्विजेस कराए जाएंगे। वैसे टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप में क्विज वगैरह होती थी, लेकिन रैंडम टाइम पर होता था। अब से आपको एक फिक्स टाइम पर क्विज मिलेगी। कब कब? सुबह में 8 AM पर मिलेगी, जहां पर होगा दोस्तों आपके लिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस या फिर जो भी स्टैटिक GK GS होगा उसके लिए एक क्विज आएगी डेली 8 AM पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और डेली 9 PM पर यानी रात को 9 बजे एक और क्विज आएगी जो कि करंट अफेयर के जिसमें क्वेश्चन होंगे, जो रैंडम क्वेश्चन होंगे पिछले 1 वर्षों से, प्लस GK GS के होंगे, स्टैटिक क्वेश्चन मिक्स होंगे उसमें। ठीक है, तो वो रात को 9 बजे आएगी। तो आप लोग डेली 8 बजे सुबह में और 9 बजे शाम को जरूर जुड़ जाया कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ पर जाकर क्विज सॉल्व किया कीजिए। क्विज सॉल्व करोगे, वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, सब लोग आंसर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपटीशन के माहौल में आकर के पढ़ेंगे, सबके साथ आके पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से तैयार होगा वो सारी चीज़ें।
तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसके लिए आपको सर्च करना है मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन के नाम से चैनल है। वहाँ पर 21.7 के समथिंग में है सब्सक्राइबर, यही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। 21.7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं जिसमें उसी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में पेटीएम ने दोस्तों लॉन्च किया है भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इसका पूरा नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS। क्या नाम है? पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS। ये भारत में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए इससे क्या क्या हो सकेगा। तो इसमें दोस्तों 4G सिम लगी होगी, ब्लूटूथ और वाईफाई से भी कनेक्ट किया जा सकता है। एंड्रॉयड बेस्ड ये एक डिवाइस है, ये अपनी तरह का भारत का पहला एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है। इससे होगा ये कि जो हमारे MSME होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, इनके लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है स्पेशल तौर पर। इनको जब GST बिल जनरेट करना होता है या फिर कैश का मैनेजमेंट करना होता है या फिर कैलकुलेटर, पावर बैंक, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारे फीचर इनको ध्यान में रख करके इसमें डाला गया है। इसमें कैलकुलेटर भी है, पावर बैंक भी है, इसमें वॉच भी है, पेन स्टैंड भी है, रेडियो भी है मनोरंजन के लिए, और भी बाकी का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है वो सब तो है ही। जैसे पेटीएम बिजनेस से जब लिंक कर दिया जाएगा तो QR कोड वगैरह का सारा फीचर होगा इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि MSME सेक्टर को, MSMEs को डिजिटल बनाने और उनको एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के थ्रू पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। क्लियर है। अब आया है पेटीएम। पेटीएम पिछले दिनों में किन किन वजहों से चर्चे में आया था। पेटीएम ने दोस्तों अभी हाल ही में भावेश गुप्ता को पेटीएम बिजनेस लोन का CEO बनाया था। किसे? भावेश गुप्ता को पेटीएम बिजनेस लोन का CEO बनाया था। पेटीएम के अभी हाल ही में पेटीएम मनी के CEO बने थे वरुण श्रीधर, इनका भी नाम याद रखिएगा, वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के CEO। और पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है ही, और इसके फाउंडर और CEO हैं विजय शेखर शर्मा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना। तो ये बन गया है मुंबई। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर अब फीमेल आइकन का यूज़ कर रहा है। मुंबई का दादर जो है, ठीक है, वहाँ का ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं का आइकॉन यूज किया जा रहा है। इसे दोस्तों BMC के द्वारा शुरू किया गया है। BMC यानी कि बृहमुंबई नगर निगम, तो इसके द्वारा इसे शुरू किया गया है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो फिलहाल मुंबई बन गया है ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने रमन नामक एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतम परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने दोस्तों रमन नाम का एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतम परीक्षण किया है। ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, और इसने अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया है। अच्छा, इसके साथ ही स्काई रूट अब एरोस्पेस जो है ये होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने वाली पहली निजी फर्म भी बन गई है। पहली प्राइवेट फर्म बन गई है भारत की, जो कि भारत में ही बने एक रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली परीक्षण किया है इसका, ठीक है। चलिए अब रमन के बारे में बात करते हैं। ये जो रमन नाम रखा गया है CV रमन जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, उनके सम्मान में रखा गया है। भारत के पहले नोबेल विजेता थे, फिजिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में भी पाए थे। तो CV रमन जी के सम्मान में ये नाम रखा गया है रमन। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इसको स्काई रूट ने कहा है कि दिसंबर 2021 तक, कब तक? दिसंबर 2021 तक लॉन्च कर देगा पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में, पृथ्वी की निचली कक्षा में। क्लियर है। स्काई रूट एरोस्पेस ये तो है एक स्पेस टेक स्टार्टअप। अभी आपको याद होगा कि जून 2020 में ही, यानी 2 महीने पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि स्पेस सेक्टर में भी हम प्राइवेट कंपनीज को ऑफर करेंगे कि वो भी भागीदार हो सकते हैं। तो प्राइवेट फर्म्स की भागीदारी के बाद से ही दोस्तों आपको न्यूज़ मिलनी शुरू हो गई। जैसे एक दिगंतारा स्पेस टेक्नोलॉजी से न्यूज आई थी कि दिगंतारा स्पेस टेक्नोलॉजी ने अंतरिक्ष मलबे को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया था। इसको भी याद रखना है, ये भी पहली फर्म बनी थी उस टाइम पर, ठीक है, अंतरिक्ष मलबे को मॉनिटर करने वाली। तो अब यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट फर्म्स भी आगे आ रही हैं भारत में। जैसे अमेरिका में SpaceX वगैरह है। अमेरिका की SpaceX आपको याद होगा एलन मस्क की कंपनी है, और ये नासा की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसे ही भारत के जो अब टेक स्पेस स्टार्टअप होंगे ये इसरो की मदद करेंगे।
यानी भारत के जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होंगे उनमें इसरो की हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में हर्ष कुमार भानवाला जी को बनाया गया है कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। हर्ष कुमार भानवाला ये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नाबार्ड के 6 वर्षों से ज़्यादा समय तक ये अध्यक्ष थे। 2013 से लेकर के 2020 तक ये थे नाबार्ड के अध्यक्ष, और अब इनको बना दिया गया है कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष। क्लियर है? कैपिटल इंडिया फाइनेंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केशव पोरवाल। अच्छा दोस्तों, जुलाई मंथ की ई बुक आ चुकी है। फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है। कैटेगरी वाइज में हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया रहता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया रहता है। ये ध्यान में रख करके, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाए चीज़ें। और इसके बाद आपको एंड में 100+ क्वेश्चन का दिया जाता है प्रैक्टिस सेट भी, यानी कि आप लोग डिटेल में कैटेगरी वाइज पहले पढ़ो, उसके बाद एंड में आप लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लो उसी ई बुक में। तो ये सब मिल जाता है सिर्फ आपको 15 मिनट्स में, और बहुत ही पसंदीदा ई बुक होती है। आप सभी लोगों को पसंद आती है। हज़ारों लोग हर बार लेते हैं, हर महीने रेगुलर। तो आप लोग ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको ऐप में जाना है, MZT ऐप में। वहाँ पर आपको सिर्फ 15 मिनट्स में मिल जाएंगी। अगर वहाँ पर आप नहीं ले पाते हैं, यानी MZT ऐप नहीं यूज़ करते हैं, आप iOS यूज़र हैं या फिर आप विंडो यूज़र हैं, तो आपके लिए लिंक भी बना करके दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं ई बुक को। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है ई बुक के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ट्रांजैक्शन का, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, एम वेंकैया नायडू जी के उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर आधारित कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग बुक को लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। इस बुक में दोस्तों बेसिकली ये बताया गया है कि एम वेंकैया नायडू जी जब से उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी पिछले 3 वर्षों से, तो तब से इनके कार्यकाल के दौरान इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ये इसमें बताया गया है। एम वेंकैया नायडू जी दोस्तों अभी 11 अगस्त 2020 को 3 वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए हैं उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। फिलहाल कोविड-19 की वजह से इसका ई बुक संस्करण लॉन्च कर दिया गया है, तो ई बुक संस्करण भी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक संस्करण इसका पढ़ सकते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी कौन बनी? तो अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी बन गई हैं दोस्तों कमला हैरिस। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिला है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं अमेरिका में। ठीक है, और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को टिकट दिया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और ये टिकट पाने वाली पहली एशियाई अमेरिकी भी बन गई हैं। पहली इंडियन अमेरिकी तो बनी ही हैं, साथ ही साथ पहली एशियाई अमेरिकी भी ये बन गई हैं। यानी एशिया मूल की अभी तक किसी भी व्यक्ति को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का टिकट नहीं मिला था। क्लियर है? कमला हैरिस की माँ दोस्तों चेन्नई की थी। इनका नाम है श्यामा गोपालन। तो इनकी डेथ हो चुकी है श्यामा गोपालन जी का, ये चेन्नई की थी। इनके पिता जमैका के हैं और डोनाल्ड हैरिस नाम है उनका, कमला हैरिस का। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस दिन मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर दस्तावेज लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने दोस्तों 12 अगस्त को मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर एक दस्तावेज लॉन्च किया है। 12 अगस्त को क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। इस क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन कर लो। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसी वजह से इस दिन पर मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष होता है उसके प्रबंधन पर एक दस्तावेज लॉन्च किया गया है कि इसमें यह बताया गया है कि कैसे मानव और हाथी संघर्ष से बचा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या उपाय हैं। साथ ही साथ एक सुरक्षा नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के दिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, हाल ही में किसने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे लॉन्च किया है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्होंने ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। ICAR का क्या मतलब होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका डेटा सुरक्षित रखने के लिए एक डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि मेघ। इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच पाठ्यक्रम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक फ्रेंच में पाठ्यक्रम। ये फ्रेंच में कोर्स है दोस्तों। अभी ये कोर्स के लिए फिलहाल 57 अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ओम बिरला जी ने इसे लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय में। अभी आने वाले दिनों में जर्मन, स्पेनिश, रसियन और अदर भी लैंग्वेज के लिए भी कोर्स आएंगे। फिलहाल फ्रेंच आया है और फ्रेंच के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्लियर। इसके तहत फ्रेंच लैंग्वेज उनको सिखाई जाएगी। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो, और इसकी क्विज आपको मिल जाएगी ऐप पर, तो आप लोग MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के बेरूत में हुए विस्फोट का कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से कौन सा जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा है? इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से क्विज भी इसकी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्विज सॉल्व कराने के लिए ही मैंने टेलीग्राम पर भी क्विज शुरू करवाया है। तो आप लोग डेली 8 AM सुबह में और डेली 9 PM शाम को क्विज जरूर सॉल्व करने आ जाया करो टेलीग्राम ग्रुप में भी। चलिए बात करते हैं लोगों के नाम के जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं जगजीत वर्मा, शांति प्रिया, रमजान खान, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, मनु पांडे, शुभम यादव, रेखा बुनकर, प्रेरणा राय, रोहित कुमार, साबिर आलम, अजय यादव, रविशंकर, प्रियांशु सिंह, दीपक बंसल, मोहसिन खान और प्रिया सिंह। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।